नमस्कार दोस्तों, आज जो हम प्रोविज़न पढ़ने वाले हैं सेक्शन 194 जे टीडीएस ऑन फीस पेड टू प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। इस सेक्शन में अगर कोई पर्सन किसी प्रोफेशनल को या टेक्निकल को कोई अमाउंट पे करता है तो हम देखने वाले हैं कि उस पर कितना परसेंटेज टीडीएस डिडक्ट करके वो पेमेंट करेंगे और कितने अमाउंट से ऊपर वो अमाउंट होगा तब उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। चलिए सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन में है कि अगर कोई पर्सन जो कि इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है और वो एक रेजिडेंट को कुछ अमाउंट देता है तो वो रेजिडेंट क्या कौन हो सकता है। अगर वो प्रोफेशनल है तो वो 10% उस पर टीडीएस काट के देगा। प्रोफेशनल मतलब हो गया कि जैसे कोई सीए है या कोई लॉयर है, अगर उसने सीए और लॉयर की सर्विस ली है तो उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई टेक्निकल सर्विस ली है पर्सन ने तो उस पर 2% टीडीएस डिडक्ट करेगा। टेक्निकल सर्विस किस तरीके की हो सकती है, जैसे कारपेंटर की, प्लम्बर की या इन तरीके की सर्विस लेगा तो 2% उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर कोई रेम्यूनरेशन दे रहा है डायरेक्टर को या फीस दे रहा है या कमीशन दे रहा है तो उसके ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे जो डायरेक्टर है, सपोज़ वो एक्स कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है और वहाँ से उसको सैलरी आती है, रेम्यूनरेशन आती है, तो वहाँ पे तो जो टीडीएस उसका डिडक्ट होगा वो सेक्शन 192 के अंदर डिडक्ट होगा। और अगर वही सेम डायरेक्टर किसी और कंपनी में, वाई कंपनी में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या फिर उसने वाई कंपनी में या एक्स कंपनी में किसी तरीके की कोई सर्विस दी है, जो सर्विस दी है और उसके अगेंस्ट उसको कोई फ़ीस आ रही है या कोई कमीशन आ रही है, तो उसके ऊपर जो टीडीएस लगेगा वो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी पे करी है तो उसके ऊपर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। रॉयल्टी क्या होती है, मैकडोनल्ड्स ने अपनी एक फ्रेंचाइजी किसी पर्सन को दी, एक्स पर्सन को दी, एक्स पर्सन उस फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट कुछ अमाउंट हर साल मैकडोनल्ड्स को देगा, तो वो जो अमाउंट है उसे रॉयल्टी कहा जाएगा। और जो पर्सन है एक्स है वो मैकडोनल्ड्स में जो अमाउंट दे रहा है उस पर 2% टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। डी पॉइंट है कि अगर कोई सम है जो सेक्शन 28 के अंदर, सेक्शन 28 क्या है, चार्जिंग सेक्शन है किसका, पीजीबीबी का, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर ऐसा कोई अमाउंट पे करता है तो उसके ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि कितने अमाउंट से ऊपर अगर अमाउंट होगा तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर जो पर्सन है वो पर्सन अगर प्रोफेशनल सर्विस के लिए, टेक्निकल सर्विसेज के लिए, रॉयल्टी के लिए या सेक्शन 28 के अंदर जो सम है, अगर वो सम जो वो पैसा पे कर रहा है वो अगर 30,000 से कम है तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। और 30,000 हम देखेंगे पूरे साल की लिमिट है, चाहे मल्टीपल बिल्स चाहे सिंगल बिल, अगर 30,000 से ऊपर हो जाता है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, एक प्रोवाइज़र देख लेते हैं। प्रोवाइज़र क्या है कि अगर कोई, जब हमने ऊपर देखा था तो ऊपर क्या था, एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। बट उसके लिए यहाँ पे एक प्रोवाइज़र दिया गया है कि इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर ये सेक्शन कब अप्लाई होगा, जब इंडिविजुअल जो बिज़नेस करते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा अगर उनकी टर्नओवर है, और अगर प्रोफेशन में है तो 50 लाख से अगर ज़्यादा उनकी टर्नओवर है तो उनके ऊपर भी टीडीएस का ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे हम एक और प्रोवाइज़र देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कोई एक्सपेंस है जो कि उनके पर्सनल नेचर का है तो उसके ऊपर भी वो टीडीएस नहीं काटेंगे। चलिए आगे एक और प्रोवाइज़र देख लेते हैं कि अगर कोई कॉल सेंटर है और कॉल सेंटर किसी तरीके की प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है किसी कंपनी को, तो जो एक्स कंपनी है वो उस प्रोफेशनल सर्विस के ऊपर कॉल सेंटर पे 10% का टीडीएस ना काट के 2% का टीडीएस काटेगी। चलिए एक बार इस पूरे सेक्शन को सम अप कर लेते हैं कि ये पूरा सेक्शन क्या कहता है। पूरा सेक्शन ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है जो नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल एचयूएफ और वो रेजिडेंट को, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रेजिडेंट को, अगर रेजिडेंट को वो कोई अमाउंट पे करता है और वो अमाउंट क्या है, 30,000 से ज़्यादा है,
अगर प्रोफेशनल को करा है तो 10% TDS कटेगा, अगर टेक्निकल सर्विस है तो 2% TDS कटेगा, अगर डायरेक्टर को अमाउंट दिया गया है तो 10% TDS कटेगा अदर देन सेक्शन 192। रॉयल्टी है तो 2% TDS, और कोई समय जो सेक्शन 28 के अंदर आता है तो 10% TDS कटेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।